एक शख्स दोस्तों के साथ पार्टी करने गया और लापता हो जाता है। 7 दिन बाद उसके ही फ्लैट पर लाश बरामद हुई। लाश को छिपाने के लिए उस पर घर का सारा सामान उड़ेल दिया गया था। इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि देखकर रूह कांप जाए। दोस्तों, आपने ये खबर तो सुनी होगी कि दिल्ली में आज के समय में हर रोज करीब 54 से अधिक लोग लापता हो रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद उनकी लाश मिलती है। इस रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। कुछ ऐसा ही मामला एक और सामने आया है, मगर ये थोड़ा उससे अलग है। दिल्ली के किशनगंज इलाके की रेलवे कॉलोनी में रहने वाला 39 साल का संदीप 25 जनवरी को लापता हो गया था। वह अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही बिल भुगतान की बात आई, दोस्तों के बीच फिर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान संदीप के साथ मारपीट की गई। सबने मिलकर संदीप को इतना पीटा कि वो लंगड़ाने लगा। मामला एक्चुअली है ये 25 तारीख को यहाँ बोल के गए कि हम दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हैं और बोल के गए थे घर पे कि थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, लेट आऊँगा। अब 25 को तो ये आए नहीं, तो 26 लग गया, 26 जनवरी वाले दिन। तो जिन दोस्तों के साथ गए थे ये बार में गए थे और उनके बीच में पता लगा कि बिल को लेके डिस्प्यूट हो रहा था। पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट को लेके फिर भाई साहब कर रहे थे पेमेंट, तो उनकी पेमेंट में ट्रांजैक्शन में कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था तो हो नहीं पा रही थी। तो उसी बात से लेके फिर बाद में विवाद हुआ था वहाँ पे। बाद में मामला शांत हुआ और सभी लोग वहां से चले गए। संदीप भी वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ। अब यहाँ कहानी नया मोड़ लेती है। रास्ते में संदीप की मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसे वह पहले से नहीं जानता था। दोनों के बीच कैसे संपर्क हुआ यह अभी साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि किसी प्रकार की मदद को लेकर बातचीत हुई हो। इसके बाद संदीप उस अनजान शख्स को अपने फ्लैट पर ले गया। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। और लड़ाई के बाद ये लड़ाई झगड़े के बाद किसी एक अननोन पर्सन के साथ जाते दिखे हैं। सीसीटीवी फुटेज में किसी अननोन पर्सन के साथ जाते दिखे हैं। जो लास्ट वीडियो में जिस बंदे के साथ जाते दिखे हैं अननोन पर्सन के साथ, उसके साथ फिर यहाँ पे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पास में आए हैं सुबह। फ्लैट पर दोनों ने शराब पी। यह सिलसिला सुबह करीब 6 बजे तक चला। इसी दौरान उस बिल्डिंग में रहने वाला एक किराएदार किसी सामान के लिए बाहर आया। उसने फ्लैट के अंदर शराब पार्टी चलते हुए देखी और वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह अनजान युवक फ्लैट से बाहर निकला और बाहर से ताला लगाकर चला गया। इधर घर वाले संदीप को खोज रहे थे। पुलिस में कंप्लेन दी तो उसका मोबाइल का लोकेशन कभी मुरादाबाद तो कभी नोएडा तो कभी दिल्ली का सीपी में दिख रहा था। मोबाइल वही लड़का जो था वही अपने साथ में लेके जा रहा था लोकेशन पे। कहीं जा रहा था वहाँ ऑफ कर देता था, ऑन कर देता था, फिर दूसरी जगह जाता फिर ऑन करता था। इस तरीके से मोबाइल को मूव करा रहा था वो। घर वालों को उम्मीद थी कि वो इधर उधर घूम रहा है तो ज्यादा खोजबीन नहीं की, मगर 6 दिन बीतने के बाद उन्हें कुछ गड़बड़ लगा तो अपने स्तर से तलाश शुरू कर दी। इस बीच वो फ्लैट पर भी गए, मगर वहां बाहर से ताला लगा देख वापस लौट गए। इसी बीच संदीप की बाइक आरके आश्रम इलाके से बरामद हुई। अब हमें नहीं पता था कि लड़ाई उड़ाई हो गई है। ये तो हमें 27 को पता लगा जब हम ढूंढ रहे कंटिन्यू। 26 जनवरी बीतने के बाद 27 को हम पूरे दिन ढूंढते रहे इनको कि मिल जाए, कहीं से पता लग जाए है कहाँ पे। तो हमें इनकी के एक फ्रेंड ने बताया था कि इनकी बाइक खड़ी है आरके आश्रम मेट्रो पे। फिर हमने देखा तो बाद में पता लगा, सीसीटीवी फुटेज देखी। पहले तो हम कंप्लेंट लिखाने गए पहाड़गंज थाने, तो पहाड़गंज थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी पहले, तो पता नहीं लग पा रहा था कहाँ है। तो लास्ट तक आते आते फिर हमने अपनी तरफ से सोर्स लगा रहे थे कि लास्ट लोकेशन CDR वगैरह जो आईओ थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो चेक कर रहे थे कि लास्ट लोकेशन कहाँ है या उनके बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह तो नहीं निकल रहे हैं। ये सब चीज़ चेक कर रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि भाई साहब का फ़ोन ऑफ जाए। जिसके बाद परिवार को किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद परिवार दोबारा फ्लैट पर पहुंचा। खिड़की से अंदर झांकने पर कमरे की हालत संदिग्ध लगी और अंदर से एक हाथ दिखाई दिया। इसके बाद ताला तोड़कर जब परिवार अंदर दाखिल हुआ तो वहां संदीप की लाश पड़ी हुई थी। शव के ऊपर कूलर, रजाई, गद्दे और घर का सारा सामान रखा था। स्थिति ऐसी थी कि बॉडी पे कपड़े नहीं थे और सारा सामान बॉडी के ऊपर गिरा रखा था। जो भी चीज़ें थी आसपास में सारी चीज़ें बॉडी के ऊपर गिरा रखी थी। कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मौत कई दिन पहले हो चुकी थी और शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। बहुत बर्बर तरीके से, क्योंकि 5-6 दिन से बॉडी उनकी वहीं पड़ी थी और काफ़ी स्मेल आने लग गई थी। खोलते ही सब लोग काफ़ी डर गए थे। काफ़ी भयानक तरीके से बॉडी
उसका साइज़ बढ़ गया था और काफ़ी जगह उन्होंने वार कर रखे थे, आँख पे, मुंह पे, नाक पे, गले में। इसका टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसने यही एक्सेप्ट किया कि ये कांच मैंने उठा के इनके गले में मार दिया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और महज 1.5 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी खुद ही सरेंडर कर दिया। मगर सवाल उठता है कि इतनी आसानी से कैसे? अभी तो बताया गया कि जो सीसीटीवी के बिहार पे उन्होंने उसको, जो मेन एक्यूज है, उसको अरेस्ट कर लिया है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली है जो उनको बताया गया, जैसे जैसे देख के उसके आधार पर सिर्फ उसी को उन्होंने मेन क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ रखा है। जांच में सामने आया है कि संदीप पर पहले रॉड से हमला किया गया था और बाद में धारदार हथियार से उसका गला रेत कर हत्या की गई। इसके बाद उसकी लाश को शराब से नहला दिया गया। हत्या के बाद आरोपी संदीप का मोबाइल फोन अपने साथ ले गया था और उसके कपड़े भी पहनकर फरार हो गया। मैं इनके कपड़े, मेरे कपड़े में खून लग गया तो मैंने इनके कपड़े पहनकर उनकी जैकेट लेके भाग गया ऐसे। और बाहर जाते समय मैंने ताला भी लगाया और उसने ये भी बताया कि जब मैं बाहर की तरफ चला गया तो गेट के पास पहुंचने के बाद जब मैं पार हो गया उसके बाद मैंने चाबी को फेंक दिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी के आधार कार्ड में उसकी उम्र 18 साल से कम दर्ज है। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से आरोपी को ये भ्रम था कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस जो बता रही है कि इन्हीं के साथ लड़ाई हुई है और उन्होंने उनका मर्डर किया है, लेकिन देख के नहीं लग रहा वो एकदम पतला था लड़का एकदम कि इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर कर पाएगा। इसके साथ ही उस रात पार्टी में शामिल रहे संदीप के सभी दोस्तों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि संदीप की हत्या साजिश के तहत की गई और इसमें उसके दोस्तों की भूमिका हो सकती है। मुझे तो पूरी सोची समझी साजिश सी लग रही है, क्योंकि एकदम से सडनली आ जाना, और अगर कोई आता भी है तो इतना ब्रूटल तरीके से मारेगा। ये तो पहले से प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग होगी। अगर सडनली कोई अटैक भी करता तो मार के छोड़ देगा। अब ऐसे तो नहीं मारेगा कि मारते रहे जब तक बंदा ना मरे, और इतनी बुरी तरीके से। परिवार का कहना है कि दोस्तों ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सवाल कई हैं, आखिर वो शख्स कौन है जिसने संदीप की हत्या की? हत्या के पीछे मकसद क्या थी? और फिर लाश मिलने के बाद खुद ही सरेंडर क्यों कर दिया? क्या संदीप के दोस्तों की भी इसमें भूमिका है? इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे, इसका इंतजार पूरे परिवार को है और प्रशासन से एक ही मांग है कि उन्हें न्याय मिले।